अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिले सत्त करीम व ताज़ीम असातिज़ा इकराम और मादरे इल्मी की इस रूह परवर सालाना तकरीब में तशरीफ़ लाने वाले मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, चादरों चार दीवारी की ओट में सिमात फरमाने वाली मेरी माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज इस्लामी कैलेंडर के एतबार से 22 जमादियुस्सानी है, जिसका आगाज़ अभी मगरिब के वक़्त से हो चुका है। आज की तारीख़ में खलीफ़ा अव्वल, खलीफ़ा बिला फ़स्ल, खलीफ़तुल मुस्लिमीन, अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात है। उसी मुनासबत में मैं आप हज़रात की समा खराशी की जसारत करने लगा हूँ। सामेन दिल नवाज, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पर बहुत सारे खुशकिस्मत इंसानों ने लब्बैक कहा, मगर हज़रत अबू बकर ने ईमान उस वक़्त कबूल किया जब ईमान कबूल करना मौत को दावत देना था, जब ईमान कबूल करना जज़ीरतुल अरब को अपना दुश्मन बनाना था, जब ईमान कबूल करना संगरेज़ों पे चलना, तूफ़ानों से टक्कर लेने के मुतरादिफ था। क्योंकि असल दुश्वारी तो उसी वक्त होती है जब फल के नीलगूं के साए तले कोई एक भी मुतनफ़्फ़िस आवाज़ हक़ पर लब्बैक कहने वाला मौजूद न हो और पैगाम की बेबसी दुनिया भर के ख़तरात को उमड़ आने की दावत दे रही हो। असल रफ़ाक़त तो वही है जो इस दौरे आगाज़ में हो, और ये रफ़ाक़त बालिग़ मर्दों में सिर्फ़ एक ही शख्सियत के हिस्से में आई, जिसे दुनिया हज़रत अबू बकर के नाम से जानती है। मिशकात शरीफ की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जितने भी लोगों पे इस्लाम पेश किया, हर एक ने इस्लाम कबूल करने में कुछ ना कुछ तरद्दुद ज़रूर किया सिवाय अबू बकर के। तो फिर मुझे कह लेने दीजिए कि अबू बकर ही वो वाहिद शख्सियत हैं, अबू बकर ही वो वाहिद इंसान हैं कि जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पर बिला तज़ब्ज़ुब, बिला तअम्मुल, बिला दलील, बिला मुतालबा के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का ऐलान किया है। अरबाब ज़ी वक़ार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान लाने के बाद
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया, अपनी जात को, जज्बात को, ख्यालात को पाक पैगंबर की जात, जज्बात और ख्यालात में गुम कर दिया। आप इस फना फिर रसूल शख्सियत को एक पहलू इस नजर से भी देखिए कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता ईमानी जोड़ने के बाद अपने तमाम तरखूनी रिश्ते एक तरफ रख दिए। अब वो सिर्फ उसे अपना समझते थे जिसकी गले में पाक पैगंबर की गुलामी का तोक हुआ करता था, खा वो हबशा का बिलाल हो या फारिस का सलमान हो या सुहेब रूम का हो या कबीला गफ्फार से ताल्लुक रखने वाला अबू जर ही क्यों ना हो, और जिसके गले में नबी का तोक नहीं, जिसके गले में नबी की गुलामी नहीं, और जो नबी का दुश्मन होता था उसे वो अपना भी दुश्मन समझते थे, खा वो हजरत अबू बकर का अपना सुल्बी बेटा ही क्यों ना हो। चुनाचे ग़ज़वा बदर तक आपके बेटे अब्दुर्रहमान काफिरों के साथ थे। एक दिन कहने लगे, अब्बा जान बदर के मुआरके में आप कई बार मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने आपके बाप होने का लिहाज किया। इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान जोश में आया। फरमाने लगे, अब्दुर्रहमान अगर तू बदर के मुआरके में एक मरतबा भी तू मेरी तलवार की जद में आता तो रब्बे मोहम्मद की कसम मैं लम्हा भर के लिए भी तेरे बेटे होने का लिहाज न करता, बल्कि तेरा सर तन से जुदा कर देता। जिस तरह हजरत अबू बकर का ईमान मिसाली, मोहब्बत रसूल लाजवाल थी, उसी तरह उनकी सहाबियत भी बेमिसाल थी। और ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है। जो फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने सहाबी से कह रहे थे। अब इसके बाद भी अगर कोई बदबख्त रूसया हजरत अबू बकर की सहाबियत का इनकार करता है तो वह बिलाशुबा कुरान का भी मुनकर शुमार होगा। कुरान के अलावा पाक पैगंबर की ज़बान नबुव्वत भी हजरत अबू बकर की सहाबियत की गवाह है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़। अबू बकर ही वो वाहिद इंसान है जिनकी 4 नस्लें शर्फ़े सहाबियत से माला माल हुई। खुद सहाबी, वालिद सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी। अबू बकर ही वो वाहिद इंसान है जिनके तकवे की गवाही कुरान ने वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा कह कर दी। अबू बकर ही वो वाहिद इंसान है जिनके इखलास की गवाही कुरान ने इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला कह कर दी। अबू बकर ही वो वाहिद इंसान है जिनके तकवे की गवाही और जिन्हें कुरान में सानी यसनैन कहा गया। चुनाचे जब मैं नजर दौड़ाता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे सरकार अव्वल नजर आते हैं वहीं वहीं मुझे हजरत अबू बकर सानी नजर आते हैं। अगर ईमान में हुजूर अव्वल है तो अबू बकर सानी है, अगर रोजा में हुजूर अव्वल है तो अबू बकर सानी है, अगर दावत और तबलीग में हुजूर अव्वल है तो सानी अबू बकर है, अगर नुसरत दीन में हुजूर अव्वल है तो सानी अबू बकर है, अगर हशर में हुजूर अव्वल है तो सानी अबू बकर है। इससे भी आगे कहना चाहूंगा, हत्ता के जन्नत में पहला कदम रखने वाले अगर हुजूर है तो सानी अबू बकर है। फिर क्यों ना कहो वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक अकबर, गुलिस्तान आकान सहजाहदी का बहार गुलिस्तान सिद्दीक अकबर, मोहब्बत की राहों का मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है सब अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। अरबाब ज़ी वकार, यह हजरत अबू बकर ही वो अजीमुल मर्तबत इंसान है जिन्हें पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 17 नमाजें पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ। कौन अबू बकर? वो अबू बकर जिसने मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी, वो अबू बकर जिसने कुरान को एक जगह जमा करवा के उम्मत पे एहसान कर दिया। कौन अबू बकर? वो अबू बकर के जिसने आका के बाद मुनकरीन ज़कात, मुनकरीन खत्मे नबुव्वत का कला कमा करके जानशीन होने का
सही हक अदा कर दिया। वो अबू बकर जब उसका जनाजा लाकर रोज़े रसूल के सामने रखा जाता है तो आवाज आती है उदखुलुल हबीब इलल हबीब। वो अबू बकर जिसे जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। खुलासा ये कि मुख्तसर करते हुए मोहब्बती में ये कहूंगा कि अबू बकर का ईमान मजबूत, अबू बकर का ईमान मिसाली, मोहब्बत रसूल लाजवाब थी। और हजरत की खिलाफत चंद माह 2 साल मगर फुतहात से माला माल थी। आखिर में बस इतना कहूंगा, मुहिब्बीन सिद्दीक अकबर, मुनकरीन सिद्दीक अकबर को पैगाम देते हुए, अपने जज्बात का इजहार करते हुए, बल्कि स्टेज के और आपके दिलों की तर्जुमानी करते हुए, इससे भी आगे चादर और चार दीवारी की ओट में सिबात फरमाने वाली माओ बहनों की आवाज बनकर बस इतना कहना चाहूंगा, हजरत अबू बकर की मोहब्बत में डूब कर कहना चाहूंगा, ऐ सिद्दीक जो भी तेरा एहतराम करते हैं, ऐ सिद्दीक जो भी तेरा एहतराम करते हैं, हम बड़े अदब से उनको सलाम करते हैं। ऐ सिद्दीक जो भी तेरा एहतराम करते हैं, हम बड़े अदब से उनको सलाम करते हैं। और वो ना खुदा के काम का, न नबी के काम का, वो ना खुदा के काम का, न नबी के काम का, जो मुनकर सिद्दीक है वो है नुतफा हराम का। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।